नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां हेमंत सोरेन ने दिया नया साल का तोहफा। झूम उठी झारखंड की 56,61,791 महिलाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के बैंक अकाउंट में सोमवार को 25-25 रुपए ट्रांसफर किए। नामकुम के खोचाटोली के ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मैया सम्मान कार्यक्रम में जैसे ही बटन दबाकर मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, महिलाएं खुशी से झूम उठी। सरकार ने झारखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की 56,61,791 महिलाओं के बैंक अकाउंट में 14,15,44,77,000 डीबीटी के माध्यम से भेजे। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि महिला और पुरुष एक ही हल के दो बैल होते हैं। जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक खेती नहीं होगी। इसलिए देश और राज्य के विकास की कल्पना महिलाओं को ध्यान में रखे बगैर नहीं की जा सकती है। हमने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत बनी, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हुआ। झारखंड की महिलाओं में पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने की क्षमता है। आगे हेमंत सोरेन ने महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने चुनाव में कमाल कर दिया। आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया उससे हम अभिभूत हैं। हमने वादा किया था कि राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। उनके सपने को पूरा करने में हम मदद करेंगे। आपको स्वावलंबी बनाने का भी हमने संकल्प लिया था। इसी क्रम में आज हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आप पर घर परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है, अब राज्य के विकास में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक मिलने का मार्ग प्रशस्त। डीवीसी के मिश्रित भवन में डीजीएम कार्यालय में निगम के विस्थापितों की जमीन के हक को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान प्रबंधन ने शीघ्र ही प्रभावितों को मालिकाना हक देने की दिशा में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वार्ता में कहा गया कि 70 वर्ष पूर्व विस्थापित हुए निरसा अंचल की सोनाबाद पंचायत स्थित लुआडी के ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। फलतः लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। मालिकाना हक के अभाव में विस्थापितों के बच्चों का ना तो आवासीय प्रमाण पत्र बनता है और ना ही आय प्रमाण पत्र बनता है। मौके पर प्रबंधन ने कहा कि डीवीसी की जमीनों का झारखंड सरकार पहले दाखिल खारिज कर रसीद निर्गत करेगी। इसके बाद डीवीसी विस्थापितों को 12 नंबर प्रपत्र भरवाकर चिन्हित कर विस्थापितों को जल्द जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। साथ ही विलंब के कारण विस्थापितों का नाम चढ़ाने में जल्द कागजी कार्रवाई पूरी कर विस्थापितों का हक को दिलाने का आश्वासन दिया गया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां होमगार्ड जवानों के अरियर भुगतान का मामला। अदालत में हाजिर नहीं हुए डीजीपी, कोर्ट ने नाराजगी के साथ जारी किया नया आदेश। होमगार्ड जवानों के अरियर भुगतान से संबंधित अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गृह सचिव तो कोर्ट में हाजिर हुए, लेकिन डीजीपी हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश को हल्के में ना लिया जाए। अदालत ने डीजीपी को अगली तिथि को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 से समान काम के बदले समान वेतन के बकाये अरियर के भुगतान का आदेश दिया है, जिसका अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां पोटका में बालू लदे 3 हाईवा जब्त, चालक खलासी फरार। उपायुक्त के निर्देश पर अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ जिला खनन विभाग की टीम, कोआली थाना प्रभारी व सशस्त्र पुलिस बल के साथ शनिवार देर रात छापेमारी की गई। टीम ने बालू लदे 3 हाईवा को जब्त किया। अंधेरा होने के कारण तीनों हाईवा के ड्राइवर खलासी गाड़ी छोड़कर भाग निकले। जब तीनों हाईवा में करीब 1200 सेफ्टी बालू को कोआली पुलिस के सुपुर्द किया गया। मामले में तीनों हाईवा मालिक, ड्राइवर व अन्य के खिलाफ माइनिंग एक्ट में कोआली थाना में माइनिंग इंस्पेक्टर अरविंद उरांव के बयान पर केस दर्ज किया गया है। पकड़ाने वालों में हाईवा नंबर JH05DJ8720, JH09U9110 और JH05AT1573 शामिल है। इसके अलावा खनन विभाग की टीम ने सुंदरनगर थाना अंतर्गत पत्थर चिप्स खनिज का परिवहन करते हुए भी 4 हाईवा को रोका। जांच में चारों हाईवा के परिवहन चालान समेत अन्य कागजात वैध पाए गए। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां बाबा बैद्यनाथ की शरण में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा गर्भगृह में की पूजा अर्चना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के कद्दावर राजनेता HD देवेगौड़ा सोमवार को बाबा बैद्यनाथ की शरण में देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर पूर्व प्रधानमंत्री का उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने पुष्पगुच्छा देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पहुंचे और वहां भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया। 91 साल के HD देवेगौड़ा ने गंगाजल और दूध से भोले बाबा का अभिषेक किया, पेड़ा का प्रसाद चढ़ाया और मनोकामना लिंग का स्पर्श भी किया। चलने फिरने में असमर्थ दिखे रहे देवेगौड़ा ने खड़े खड़े पूजा की। देवगौड़ा दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर में गए, वहां बाबा बासुकीनाथ की पूजा की। इसके बाद वो देवघर लौट आए। आज वो देवघर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगली खबर देखिए, बोकारो से आ रही है, जहां अलकुसा के रैयतों का धरना प्रदर्शन 10 से।
7 सूत्री मांगों को लेकर अलकुसा पंचायत के रैत गैर रैत व तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों 10 जनवरी से अलकुसा के निर्मल महतो चौक पर इलेक्ट्रो स्टील वेदांता प्रबंधन विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके पूर्व 7 व 8 जनवरी को जन जागरण बाइक रैली और 9 जनवरी को मसाल जुलूस निकाला जाएगा। अलकुसा पंचायत भवन में रविवार को रैत व समाज सेवी लखींद्र महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक का संचालन व नेतृत्व युवा नेता सनाउल्लाह अंसारी ने किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो स्टील वेदांता प्रबंधन स्थापना काल से ही रैत गैर रैत एवं स्थानीय बेरोजगार युवकों को ठगने का ही काम करते आ रहा है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। 7 सूत्री मांगों पर अगर प्रबंधन की ओर से पहल नहीं होती है तो कंपनी के गेट पर चक्का जाम आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी दर्जनों बार आंदोलन किया जा चुका है। हर बार जिला प्रशासन से लेकर कंपनी तक वार्ता हुई, लेकिन आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। आज तक हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं। परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति आ गई है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के प्रभावित क्षेत्र के सभी रैत गैर रैत व बेरोजगार तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को नियोजन देना होगा। अगली खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां टोल टैक्स से बढ़ेगी महंगाई, इस पर रोक लगाएं। बड़कीसरैया नगर पंचायत क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने को लेकर व्यवसायियों ने रविवार को बगोदर विधायक नगेंद्र महतो के साथ बैठक की। बैठक में व्यवसायियों ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स लेने से क्षेत्र के लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। सामानों के दामों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। व्यवसायियों की बातों को संज्ञान में लेते हुए विधायक श्री महतो ने तत्काल उपायुक्त से दूरभाषा पर बातचीत की। कहा, जब गिरिडीह नगर निगम में हाईकोर्ट के आदेश पर टोल टैक्स बंद किया जा सकता है तो फिर बड़कीसरैया नगर पंचायत में टोल टैक्स पर रोक क्यों नहीं लग सकता है। जनहित में इस टोल टैक्स पर अविलंब रोक लगाएं। इस पर उपायुक्त गिरिडीह ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। व्यवसायियों ने सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग के लिए भी विधायक से बात की। विधायक श्री महतो ने कहा कि अधिकारी अपने रवैया में सुधार कर ले, अन्यथा नपेंगे। अगली खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां जिले के 1140 आंगनबाड़ी केंद्र में बनेगा नया शौचालय, पानी का भी होगा इंतजाम। पूर्वी सिंहभूम जिले के 1140 आंगनबाड़ी केंद्रों में नया शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, जल नल योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्र और शौचालय में पानी का भी अलग से इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए फंड उपलब्ध करा दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के 11 प्रखंडों के वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रस्तावित नए शौचालय का निर्माण किया जाएगा जहां शौचालय नहीं है या किसी कारण से बंद पड़ा है। इसके लिए पहले चरण में 1140 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। इसके लिए जिला समाज कल्याण विभाग ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी के साथ समन्वय योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले के जमशेदपुर, पटमदा, पोड़ाम, पोटका, घाटशिला, मुसावनी, चाकुलिया, डुमरिया, घोड़ाबांधा, धालमुंगगढ़, बहरागोड़ा प्रखंड में चिन्हित किए गए 1140 आंगनबाड़ी केंद्रों में नया शौचालय का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर देखिए सरायकला खरसावां से है, जहां शहीदों को चिन्हित करने के लिए आयोग का गठन हो। खरसावां में शहीद स्मारक समिति की बैठक रविवार को समिति के उपाध्यक्ष शालेन सॉय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1 जनवरी को खरसावां में शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बैठक में तय हुआ कि समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा। खरसावां गोलीकांड में शहीद लोगों को चिन्हित करने के लिए सरकार से न्यायिक आयोग गठन करने की मांग की जाएगी। बैठक में विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में कहा गया कि शहीद स्थल वीरों की भूमि है। शहीद स्थल आदिवासी समुदाय के लोगों की आस्था से जुड़ा है। शहीद स्थल को शहीद पार्क के रूप में प्रचारित नहीं करने की अपील की गई। इस पावन स्थल को शहीद स्थल के रूप में ही प्रचार करने के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि कुछ लोग शहीद दिवस को एक मेला के रूप में देख रहे हैं, जो चिंता का विषय है। शहीद दिवस पर हाट में मांस मछली की बिक्री करने पर नाराजगी जताई गई। शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन, मीडिया व स्थानीय जनमानस का आभार प्रकट किया गया। अगली खबर देखिए हजारीबाग से है, जहां बिजली सब स्टेशन के रात्रि प्रहरी की ब्रेन हेमरेज से मौत, शव के साथ परिजनों ने किया हंगामा। हजारीबाग जिले के टटीझरिया थाना क्षेत्र के झरपो बिजली सब स्टेशन में कार्यरत नाइट वॉचमैन धनेश्वर सिंह की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ घंटों विरोध प्रदर्शन किया। मृतक धनेश्वर सिंह अपने पत्नी के साथ बिजली सब स्टेशन में रहता था। 3 जनवरी 11:30 में शुक्रवार को उसे लकवा मार दिया। सूचना मिलने के बाद परिजन उसे बांसो ले गए। वहां से धनेश्वर को रिम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रविवार की रात उसकी मौत हो गई। आश्रित को नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौत से गुस्साए परिजनों ने सोमवार की सुबह शव के साथ झरपो बिजली सब स्टेशन में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि धनेश्वर की मौत ठंड लगने से हुई है। ठंड के कारण उसे लकवा मार दिया था। अगर रहने के लिए अच्छी व्यवस्था दी जाती तो उसे ठंड नहीं लगती और ना ही उसकी मौत होती। 7 माह का बकाया वेतन दिया जाए। मृतक के बेटे खगेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, भोला सिंह, शिवशंकर सिंह में से किसी एक पुत्र को नौकरी दी जाए। विरोध प्रदर्शन की सूचना सीओ, बीडीओ थाना और बिजली विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर सीओ नीलम टुडू और टटीझरिया पुलिस ने सब स्टेशन पहुंचकर लोगों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। अगली खबर देखिए, जहां 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी भाजपा।
प्रदेश भाजपा की ओर से 11 से 25 जनवरी तक राज्य में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। पार्टी की ओर से मंडल स्तर तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लक्ष्य व संघर्ष को बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान को लेकर पार्टी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को प्रदेश संयोजक बनाया गया है। वहीं नंदजी प्रसाद व राकेश भास्कर सह संयोजक बनाए गए हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष, संविधान निर्माण और कांग्रेस के द्वारा किए गए उनके साथ छल को लेकर जिला मंडल तक आम जनता को जागरूक करने का काम पार्टी करेगी। इस अभियान को भाजपा ने संविधान गौरव अभियान का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का ही नतीजा है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान है। वहीं चाय बेचने वाले एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा कर रहे हैं। भारत को महान बनाने में संविधान का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आज भी बाबा साहेब के विचार समाज के बीच नहीं गए हैं। भाजपा बाबा साहेब के लक्ष्य को देश के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के समय की सभी घटनाओं की जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए। कहा कि संविधान निर्माण के समय कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण पर जोर दिया था, लेकिन बाबा साहेब ने देश के हर नागरिक को समान अधिकार दिया। श्री बावरे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। आज बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को उनके जीवित समय में ही भारत रत्न की उपाधि दी थी, लेकिन बाबा साहेब को इससे वंचित रखा। वहीं मरणोपरांत उन्हें नई दिल्ली में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होने दी। भाजपा ने बाबा साहेब को अपने कार्यकाल में भारत रत्न देकर उन्हें सम्मान दिया है। मैया योजना पर श्री बावरी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 लाख से अधिक लोगों के खाते में मैया योजना का लाभ दिया है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। राज्य के वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को मिलने वाले पैसे उनके खाते में नहीं जा रहे हैं। सरकार को इस मामले पर खेद प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के मामले में कांग्रेस और झामुमो का अपना वादे से मुकर जाना कोई नई बात नहीं है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।